के आगे बहुत तो बिछ जाते हैं, बहुत तो ऐसे स्पाइन कर लेते हैं जैसे उनके अंदर स्पाइन है ही नहीं, एकदम फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सत्ता के गलियारों में जब नफरती चिंटू सर चढ़कर बोलना शुरू करते हैं तो उनके आगे डटकर कुछ ही लोग खड़े हो पाते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियां होती हैं। और इस देश में मुस्लिम राजनीति ऑलमोस्ट भाजपा के जरिए खत्म कर दी गई है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां पर मुसलमान मुक्त पार्टी कहलाती है। लेकिन इन्हीं सत्ताधारियों के आगे इस देश की राजनीति में कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ चुनिंदा महिलाएं हैं जो इन लोगों के सामने डटकर खड़ी होकर ऐसा जवाब दिया है ना दोस्तों, ऐसा जवाब सदन के अंदर दिया गया है कि आपको वो वीडियो दिखाएंगे तो आप भी इनके जज्बे को सलाम करेंगे कि एक तरफ धार्मिक लिबास, धार्मिक पहचान को देखकर कैसे टारगेट किया जाता है, तो वहीं इंदौर के नगर निगम के अंदर मुस्लिम महिला पार्षद कैसे इनसे टकराते हुए नजर आ रही है, कैसे इनसे लोहा लेते हुए नजर आ रही है, इसका ये वीडियो सबसे पहले आपके सामने रखूंगी। फिर आगे बात करूंगी कि क्या और किस तरीके की छक्के जो है मुस्लिम पार्षद के जरिए छुड़ाया गया है। बहुत कम ऐसी तस्वीरें देश के सामने आती है दोस्तों जब नफरत का जवाब उनको उन्हीं के स्टाइल में देना शुरू कर दिया जाता है। जब किसी को टॉन्ट किया जाता है ना, जब किसी को पिंग किया जाता है तो कुछ लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी हो गया है दोस्तों कि आज जब आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जाती है, जबरन आप पर कुछ चीज़ें थोपने की कोशिश की जाती है, तो उससे लोगों को भागना नहीं चाहिए बल्कि सामना करना चाहिए। ऐसा ही इंदौर नगर निगम की मुस्लिम पार्षद महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उन तमाम लोगों को जब ज़बरदस्ती वंदे मातरम बुलवाने की कोशिश की जा रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी के बाप में दम हो तो ज़बरदस्ती वंदे मातरम बुलवा कर दिखवाओ। अगर देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हमारे बाप में दम हो तो कहना ही वंदे मातरम, बाप में दम हो तो कहना अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये इंदौर की मुस्लिम वार्ड पार्षद की हिम्मत है दोस्तों। उनके जज्बे को तमाम लोगों के जरिए सलाम किया जा रहा है क्योंकि उन पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही थी कि भैया तुम्हें वंदे मातरम बोलना है। आजकल आप देखते हैं ना देश में मुसलमानों की धार्मिक लिबास को देख लिया तो भैया कुछ संगठन के जो तथाकथित संगठन के गैंग के जो लोग हैं वो उनको रोक कर जय श्री राम के नारे लगवाना शुरू करवा देते हैं। जय श्री राम के नारे लगवाने हैं तुमसे जबरदस्ती, नहीं तो थूक चाटो, नहीं तो जूते से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे। यही सब तो आपने वीडियो देखा है ना पिछले 12 सालों में। जो तस्वीर आपके सामने आई है यही आई है, जबरदस्ती नारों को थोप देना। अरे जबरदस्ती क्यों करना भाई? कोई आप पर जाता है जबरदस्ती नारे थोपवाने के लिए कि आप अल्लाह अकबर कहो? कहता है कोई आपको नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए? नहीं कहता है ना। तो आप इस देश के मुसलमानों को भी ज़बरदस्ती कोई नारा नहीं लगवा सकते हैं। किसी भी तरीके से जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। इस देश में मुसलमानों का भी अधिकार उतना है जितना हिंदू और बाकी धर्मों का है। ये बात उन नफरती लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। और स्पेशली इस देश में जो राजनीति करने के लिए जो बैठे हुए ना सत्ताधारी लोग, उनको भी सुन लेना चाहिए कि आपकी कोई बपौती नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती नारे लगवाएंगे। इस देश का संविधान नहीं कहता है कि आप किसी को जबरदस्ती तरीके से नारे लगवाएंगे। अगर आप संविधान के मानने वाले हैं ना तो ऐसे कामों को करने से पहले 100 बार 1000 बार सोचेंगे। लेकिन दोस्तों आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जब सत्ता में ऊपर जाना है ना सत्ताधारियों को, बड़े लीडरों के सामने, तो जहर वाला भाषा, जहर वाली बोली, विवादित बयान देकर अपना पद मजबूत कर लो। ऐसे ही आरोप लगे दोस्तों भाजपा पर। लेकिन यहाँ भाजपा की एक ना चली, एक नहीं चली। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। दरअसल नगर निगम में ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तभी मुस्लिम पार्षद ने साफ सफाई को लेकर सवाल उठाया। तो कुछ लोग यहाँ पर सोचिए, नगर निगम के अंदर कुछ लोग वंदे मातरम के नारे लगाने लगे और कहने लगे कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। यह स्थिति है दोस्तों नगर निगम का कि किसी मुस्लिम को देखकर, किसी मुस्लिम पार्षद को देखकर गिद्ध की तरह झपट पड़ो और झपटने की कोशिश यहाँ पर की गई कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा।
नगर निगम में विरोध करने वाली मुस्लिम महिला पार्षद पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई, परेशान करने लगे। ऐसे में नारे लगा लगाकर मुस्लिम महिला पार्षद रुबीना इकबाल को आवाज़ जो है वो दबाने की कोशिश करने लगे। वो बात सफाई पर कर रही थी, देश में इंदौर में सुरक्षा पर कर रही थी, नाले की जो गंदगी है उसको ख़त्म करने की बात कर रही थी। तो यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया गया, तो यहाँ पर वंदे मातरम का नारा लगाना शुरू कर दिया गया कि देश में रहना होगा तो तुम्हें वंदे मातरम कहना होगा। नगर निगम में विरोध करने वाली मुस्लिम महिला पार्षद को किस तरीके से ज़बरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद रुबीना इकबाल ने विरोधियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई दोस्तों, जो आवाज़ उठाई, जो साहस दिखाई, जो निडरता दिखाई, वो साफ इस वीडियो में दिख रहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुसलमानों से ज़बरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए। संविधान इन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता है। ना तुम पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं और ना हम पर ज़बरदस्ती कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर संवैधानिक चीज़ों से चलने की बात की जा रही है और उन्होंने संविधान की कसम इसलिए नहीं खाई थी कि उनके साथ ज़बरदस्ती की जाए। ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से जो है मीटिंग में आप अपनी भाषा, अपनी बोली ठूसने का काम करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि तमाम पार्षदों से, जी हाँ, फौजिया शेख, रुबीना खान जो है भिड़ पड़ी और अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। आप जो मुझ पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे रोकने टोकने की, मेरी आवाज़ को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप जो है ऐसे कामयाब नहीं होंगे। किसी के माई के लाल में औकात नहीं है कि मुझसे ज़बरदस्ती कोई कुछ बुलवा सके। इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस की पार्षद फौजिया शेख और रुबीना खान ने भरे, जी हाँ, भरे मीटिंग में जमकर इनकी लताड़ लगाई और इनका चेहरा देखने लायक था दोस्तों। जो इनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे ना, वो सारी इनकी अकल जो है वो ठिकाने लग गई। बजट पर चर्चा के दौरान इंदौर नगर निगम की मीटिंग में भारी बवाल हुआ दोस्तों। सदन में वंदे मातरम गायन के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने खड़े होने से इनकार किया था, साथ ही कहा कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इसके बाद बीजेपी पार्षद ने सभापति के आसन के पास पहुंचकर हंगामा किया। हालांकि आपको याद दिला दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ शब्दों में एक याचिका को खारिज कर दिया था जब वंदे मातरम को लेकर कहा गया था कि भैया उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को ज़बरदस्ती की जा रही है। तो साफ सीजीआई के बेंच ने कहा था कि कोई किसी से ज़बरदस्ती कुछ नहीं बुलवा सकता है, कोई किसी से जबरन वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता है, ये सरासर गलत है। और यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी के लोग ने कितना कोशिश किया कि इन दोनों महिलाओं से वंदे मातरम बुलवाया जाए। इंदौर के कांग्रेस पार्षद ने के इनकार पर बीजेपी के पार्षद सभापति के आसन पर पहुंच गए। इसके बाद जमकर हंगामाबाजी किया। स्थिति को संभालने के लिए सभापति कांग्रेस फौजिया को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहा गया और हंगामे के बीच कांग्रेस पार्षद ने भी तेवर दिखाए और कड़े तेवर दिखाए दोस्तों। उन्होंने कहा कि उस एक्ट, जी हाँ, उन्होंने कहा कि उस एक्ट को दिखाया जाए जिसमें वंदे मातरम अनिवार्य है। आप दिखाओ कौन सी जगह पर लिखा हुआ है, कौन से एक्ट में मुसलमानों से ज़बरदस्ती वंदे मातरम कहलवाना है। इसके बाद वो सदन से उठकर बाहर चली गई। आपको बता दूं दोस्तों कि जब सदन से वो बाहर आई तो कांग्रेस पार्षद फौजिया ने मीडिया से बात किया। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। वहीं इस मामले पर ट्वीट तब सामने आया जब नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकस ने कहा वंदे मातरम गाना व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के सम्मान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं किया जा सकता। वहीं इस विवाद के दौरान पार्षद रुबीना खान भड़क गई। रुबीना खान ने कहा कि अगर एक बाप की औलाद हो तो बुलवा कर दिखाओ। इस दौरान सदन की कार्रवाई में हंगामा मच गया और उसके बाद सदन की कार्रवाई को सभापति ने फौजिया शेख अलीम को बाहर कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि भाजपाई के लोग क्या करते हैं और किस तरीके की हरकत करते हैं, कैसी उनकी सुलूक होती है, ज़बरदस्ती अपनी बातों को रखवाने की कोशिश। जब देश के सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर कटुआ और ना जाने क्या क्या मुसलमान सांसद को कहा गया था, तब कुछ कार्रवाई भाजपाइयों के ऊपर नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या होगा। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर वो हुआ जो शायद बीजेपी के लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की होगी। वो टकराव देखने को मिला, महिलाओं ने वो लोहा लिया जो आज से पहले शायद कभी किसी ने नहीं देखा होगा। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।